चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम नमः शिवाय। अच्छा, संज्ञा होती है भारत में राम राज्य आने वाला है। तो राम राज्य ये जो गायन होता है शास्त्रों में, एक आइडियल समाज का गायन होता है, आदर्श समाज का गायन होता है। बोलते हैं जहाँ कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई भी प्रकार का झूठ नहीं है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं है, कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं है, कोई भी प्रकार की दुख अशांति नहीं है, वो राम राज्य है। राम राज्य कब आता है? जब राम राज्य आता है तो रावण होता है क्या? हाँ जी बताइए, रावण होता है क्या? रावण नहीं होता है। रावण का अंत होने के बाद राम राज्य आता है। रावण का जब नाश कर दिया उसके बाद राम राज्य आता है। तो अभी जो सृष्टि की हालत चल रही है, अभी राम राज्य चल रहा है या रावण राज्य चल रहा है? हाँ? अच्छा, रावण राज्य इन्होंने जवाब दे दिया। तो बताइए रावण को 10 मुख होते हैं, तो 10 मुख वाला रावण कौन है आज की दुनिया में? हाँ? इंसान। तो ये भी आंसर इनका सही है। तो मनुष्य के अंदर पुरुष और स्त्री, पुरुष के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पुरुष के अंदर के 5 कामों के सिर हो गए। काम, काम है कामना, कामना है इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कामना सबसे प्रबल कामना कौन सी है? विषय वासना। तो पुरुष के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और स्त्री के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति होती है ना, पति पत्नी, तो दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, ये रावण के 10 मुख है। जब शादी होती है क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। लेकिन क्या होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा? नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने भव्य दिव्य बनाए जाते हैं, और वहां पर जाके सारे जितने भी भक्तगण हैं वो जाके माथा टेकते हैं। तो माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा किसके सामने टेकते हैं? हम किसी को पता है? हम माथा किसके सामने टेकते हैं? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने। कोई सन्यासी है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा है, किसी बड़े करोड़पति के घर में जाता है, अंबानी, टाटा, बिरला के, तो अंबानी क्या करता है? उसका आदर सत्कार करता है, उसके सामने माथा टेकता है, अपने परिवार वालों को भी बोल देता है, और उसके चरण जल से धोकर वो पानी भी प्राशन कर देता है। तो माथा किसके सामने टेका जाता है? पवित्रता के सामने। तो आज जो स्त्री और पुरुष की प्रवृत्ति है, क्या उसमें वो पवित्रता, क्या वो पवित्र संस्कार है? अभी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? रावण के 10 मुख, 5 मुख पुरुष के 5 विकार और 5 मुख स्त्री के 5 विकार। रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। क्या कहता है? लोगों को रुलाता है। तो मुझे बताइए, क्या इतनी व्याख्या है रावण की? और भी रावण की और भी सूक्ष्म व्याख्या कर सकते हैं, और भी सूक्ष्म व्याख्या कर सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर राम भी बैठा है और रावण भी बैठा है।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, अलग अलग पार्टियां हैं ना, 10 प्रकार की पार्टी है। ये 10 पार्टियां 10 तरीके की बातें कर रहे हैं ना अलग अलग मुद्दों से। तो ये भी रावण के 10 मुख हुए हैं नहीं हुए? रावण के 10 मुख हुए और उससे जनता क्या हो रही है? जनता हंस रही है, सुखी हो रही है या रो रही है? रो रही है। तो रावण है रुलाने वाला। फिर आज की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अंदर 10 मिनिस्टर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली राजधानी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां 10 मिनिस्टर्स हैं। ये 10 मिनिस्टर्स 10 मुखों से 10 बातें करते हैं। एक ही परिवार के भारतीय हैं लेकिन 10 अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो ये भी रावण के 10 मुख हुए नहीं हुए? स्टेट गवर्नमेंट में 10 मिनिस्टर्स हैं, वो भी 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, ये भी रावण के 10 मुख हुए। बड़े बड़े जो देश है, महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जर्मनी, जापान, ये बड़े बड़े जो देश है, भारत, चाइना, ये बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट है, बड़े बड़े इसके जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्राइम मिनिस्टर है, ये भी रावण के 10 मुख है, ये भी 10 तरीके की बातें कह रहा है। तो जो रावण है, रावण राज्य जो है वो अभी है, वर्तमान समय है। वर्तमान समय में आप सृष्टि के साथ रावण राज्य फैला हुआ है। इसलिए आज की तारीख में क्या बोलते हैं? अंधेरे में चौपट राजा, टका से भाजी, टका से खाजा। खाजा होता है, खाजा एक मिठाई का नाम है। वो जो मिठाई की जो कीमत है वो जिस मूल्य में जितने पैसों में मिलती है वो मिठाई, उतने ही पैसों में सब्जी मिलती है। तो अंधेर रंगी चौपट राजा, टका से भाजी, टका से खाजा। तो भारत में आज सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया में ये रावण राज्य फैलता जा रहा है। जो अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति, वो धनवान बनता चला जा रहा है, गरीब गरीब बनता चला जा रहा है। अब जो करोड़ों रुपए चंद्र पे जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए, जहां जीवन ही नहीं है वहां पे खर्चा किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो खाने के दाने के लिए तरस रहे हैं, पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, बेरोजगार है, और पॉपुलेशन है। तो ये रावण राज्य हुआ या नहीं हुआ? बताइए। तो रावण राज्य का जब अंत होता है तो राम राज्य आता है। तो आज क्या हो रहा है? करोड़ों रुपए धन खर्च करके राम का मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में। तो मुझे बताइए, राम का मंदिर बनाने से क्या ये दुनिया में 100% सुख शांति पवित्रता स्थापन हो जाएगा? मंदिर बनाने से मंदिर तो हजारों करोड़ों खुले हुए, हजारों सालों से गंगा के पानी में जाके डुबकियां लगा रहे हैं, क्या सभी के पाप धुल गए? दुनिया में दुख, अशांति और पापों की अति बढ़ती चली जा रही है। व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे है। तो ये राम मंदिर जो है ये स्वयं राम आके स्थापना करता है। मंदिर माना संगठन, ऐसी आत्माओं का संगठन तैयार करता है, ऐसा और शक्तिशाली संगठन तैयार करता है जिससे इस पुरानी पापी कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाता है, रावण राज्य का विनाश हो जाता है और नई सतयुगी स्वर्गरूपी दुनिया स्थापन हो जाती है। उसको राम राज्य कहते हैं। तो मैंने आपको राम राज्य का कंसेप्ट जो है, जो शास्त्रों में हम किसी भी बातें सुनते रहते हैं कि कभी तो राम राज्य था, कभी तो राम आया था, उसने रावण को मारा था, उसने दुखों का अंत कर दिया था, राक्षसों का विनाश कर दिया था। वो बात हम सोचते कभी हुआ था? मैं आपको बता रहा हूं, अभी वर्तमान समय में रावण राज्य है और वर्तमान समय में वो कलातीत कल्पांतकारी राम स्वयं सृष्टि का अवतरित हो चुका है।
शरीर की इंद्रियों का सुख है, विषय भोग है, भौतिक पदार्थ है, इस दुनिया की जो अलग अलग आकर्षण है, इसमें बुद्धि रमण करती है, इसमें बुद्धि रमी हुई रहती है। उसकी वजह से हम उस साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो अभी वर्तमान समय में वो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में गुप्त रूप में अवतरित हो चुके हैं। आप बोलेंगे गुप्त रूप में क्यों? इसलिए गुप्त रूप में क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया संभव। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया क्या है और कैसे ढका हुआ है? ये हमारी बुद्धि के ऊपर जो जंग चढ़ा हुआ है ना, बोलते हैं ना गर्ज चल रहा है जंग। ये जो जंग चढ़ी हुई है हमारी बुद्धि के ऊपर, कौन सी जंग चढ़ी हुई है हमारी बुद्धि के ऊपर? बताइए। योग माया। ये कौन सी माया है? योग माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों की जंग चढ़ी हुई है। इन विकारों के हम अधीन हो चुके हैं और ये जो जंग चढ़ी हुई है उसके कारण हम इस बड़ी दुनिया में, 800 करोड़ की दुनिया में, वो साधारण मनुष्य शरीर में जो परमात्मा अवतरित हो रहा है उसको देख नहीं पा रहे। जब बुद्धि के ऊपर जंग चढ़ी हुई है तो कैसे दिखेगा आगे? ये ज्ञान नेत्र जो है, ये ज्ञान नेत्र हमारे खुले नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान को पूछा कि मैं आपके विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूं, आपका भव्य स्वरूप देखना चाहता हूं, आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूं, तो क्या बोला? दिव्य प्रदान के चक्षु, मैं दिव्य चक्षु देता हूं। चक्षु माना आंखें, दिव्य चक्षु। दिव्य माना ये पूर्ण आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है, मैं तुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार से ही तू मुझे जान सकता है, पहचान सकता है। तो आज संतों द्वारा के प्रोग्राम मैंने किया, मेरे ख्याल से 10,000, 20,000, 50,000 तो जनसंख्या होगी और 10,000 में कितने बाकी के आवरण लगा हुआ है ना योग माया का बुद्धि के ऊपर। लोग चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे, क्या आवरण है? साधारण उस परमात्मा का जो अवतरण हुआ है उसका मैसेज देने के लिए भी समय नहीं है ना। दुनिया में भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक आकर्षणों के पीछे भाग रहे हैं, पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं। तो परमात्मा साधारण में आता है और स्वयं आगे रावण का स्थापन करता है। तो रावण को मारने के लिए क्या सच में राम ने बंदरों की सेना की? शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण जो है उसको मनुष्य मिले सेना में और जो राम है उसको बंदर मिले। अभी बात तो कुछ खत्म नहीं होती है। भगवान आया, जब भगवान आएगा तो वो जानवरों को उद्धार करने आएगा या मनुष्य को उद्धार करने आएगा? आगे ज्ञान किसको सुनाएगा? जानवर को सुनाएगा या मनुष्य को सुनाएगा? आज मुझे बताइए, कुत्ते के पास या शेर के पास कोई चॉइस होती है कि वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, इसकी चॉइस शेर के पास होती है क्या? कुत्ते के पास होती है, लेकिन मनुष्य के पास होती है ना। मनुष्य को बुद्धि दी हुई है, सत विवेक बुद्धि, सत असत, क्या सच्चा है क्या झूठा है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका विचार करने की बुद्धि मनुष्य को दी है भगवान ने। कुत्ते को, जानवरों को नहीं दिए। और मनुष्य को एक बुद्धि की ऐसी गिफ्ट मिली हुई है जन्म से ही एक गिफ्ट दी हुई है भगवान ने। तो वो मनुष्य को आके भगवान ये पढ़ाई पढ़ाएगा, ये ज्ञान देगा आत्मा का, परमात्मा का, ये जानवर को देगा। बताइए किसको देगा? पहले इस सृष्टि रूपी रत्न का मुख्य एंकर कौन है? मनुष्य है या जानवर है? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी। तो परमात्मा जब आएगा, जब राम आता है तो बंदरों की सेना लेता है, मनुष्य नहीं मिलते उसको कोई भी। मनुष्य उस भगवान को पहचान नहीं पाते, बंदर पहचान पाते हैं। तो
शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। बंदर क्या होता है? बंदर को देखा है कभी? बंदर विकारी होता है बहुत। उसके अंदर पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि होते हैं। विषय वासना का भोग होने के लिए बंदर जो है ना, वो देखिए हमेशा विषय वासना के भोगों में लिप्त रहता है। काम विकार में लिप्त रहता है, काम वासना में लिप्त रहता है, क्रोधी हो रहता है। उसके अगर आप बंदर को कोई चीज अगर दिखा दो या कोई उसको नकल करके दिखाए तो क्रोध में आ जाएगा। उसको कोई छेड़े तो क्रोध में आ जाएगा। काम, क्रोध और लोभ माना लालच, बहुत लालची रहता है। आपके हाथ से खाने की चीजें छीन के ले लेगा, बहुत लालची। उसके पास अगर ऑलरेडी एक बिस्कुट का टुकड़ा है, दूसरा है, तीसरा है, तो चौथा लगेगा, चौथा भी छीनेगा, उसको ऑलरेडी देगा। ये लालच की बुद्धि उसमें ज्यादा होती है। मोह माना अटैचमेंट। बंदरी का जो बच्चा रहता है ना, वो बंदरी का बच्चा वो मर जाता है। उसके बाद में वो सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है दूध लेने से। फिर भी 15-20 दिन बंदरी अपने कलेजे से उसको चिपका के रखती है, छोड़ती नहीं है उसको। इसको क्या बोलते हैं? मोह, आसक्ति, अटैचमेंट। और फिर लास्ट में क्या? अहंकार। तो ये पांचों विकार जिस मनुष्य के अंदर है, ऐसे विकारी मनुष्य को, ऐसे पतित मनुष्य को जब परमात्मा राम इस सृष्टि में आता है तो उनको साथ में लेता है। तो कवि जो कविता करते हैं और शास्त्रकार जो शास्त्र लिखते हैं उसमें गहरी बातें लिखते हैं। मनुष्य उन गहरी बातों के आगे समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य ने क्या समझ लिया? बंदर, अरे बंदर नहीं है, बंदर बुद्धि ऐसे मनुष्य, बंदर बुद्धि ऐसे मनुष्य को साथ ले लिया। राम को क्या बोला है? पतित पावन सीताराम। तो पतित जानवर तो बनते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पतित बनते हैं मनुष्य। आज जो जंगल में रहने वाले कुत्ते हैं उनको इतनी बीमारी होती है क्या? है? और वही कुत्ता घर में पालो, वही कुत्ते को जंगल में कुत्ते को घर में लेके आओ, बीमार होना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के संग में रहने लग गया उसको। तो मनुष्य के संग के रंग में आके जानवर भी प्रभावित हो जाते हैं। तो पतित पावन सीताराम बोला है, तो पतित कौन बना? पतित पहले कौन बना? मनुष्य बना। तो उन मनुष्यों को पावन बनाने के लिए भगवान आते हैं। शास्त्रों में जो बातें लिखी उसके गहरे आधार समझ नहीं पाए। ये जो बंदर है, ये बंदर बुद्धि मनुष्यों का साथ लिया। और फिर क्या किया उन्होंने? जो रावण की सोने की लंका है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अभी ये दुनिया सोने की लंका नहीं तो क्या है? बड़े-बड़े मॉल, बड़े-बड़े टॉकीज और बड़े-बड़े लग्जरियस होटल्स, मोटेल्स, क्लब्स, बार्स, एरोप्लेन, एयरपोर्ट्स, भव्य दिव्य हेलीकॉप्टर, ऐशो आराम के साधन, एयर कंडीशनर, मर्सिडीज बेंज, लग्जरियस कार्स, ये क्या है? सोने की लंका नहीं तो क्या है? ये भौतिक सुखों में, एक क्षणभंगुर सुखों में, एक क्षणिक सुखों में मनुष्य जो फंस रहा है, अपने आप को उसमें लिप्त कर रहा है। ऐसी सोने की लंका सारी दुनिया में फैली हुई है। जैसे कोई स्त्री होती है, बाहर से दिखने में बड़ी सुंदर दिखती है, जब उसके नजदीक आ जाता है तो पता चलता है इससे बड़ा विश्व का प्यार कोई नहीं है। वैसे ही दुनिया में हाल है। बाहर से बड़ी सजी सजाई, एकदम बड़ी सुंदर दिखेगी ये दुनिया, और अंदर से क्या है? ढोलक मोल, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ढोलक मोल है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, पूना, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। आगे चल के भूकंप आएंगे तो
माता सहन करती है, कितना सहन करेगी, सहन करती है करती है करती है, एक समय ऐसा आता है फिर विस्फोट हो जाता है बड़े रूप में। तो अभी का जो समय चल रहा है उस समय धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य अपने विनाश के साथ साधन तैयार कर चुका है। शेख चिली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम थे क्या? पहले जो युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, तलवारों से घोड़े पे बैठ के बालों से तीर कमानों से युद्ध होती थी, है ना। फिर ये ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या किया, बम गिराई, बुलेट्स फायर करना चालू कर दिया। कितने मरते थे, हजारों मरते थे, लाखों मरते थे। अभी ये 800 करोड़ की दुनिया है। अभी ये जो एटम बम 80 साल पहले इसका जो इन्वेंशन हुआ, आज 80 साल के बाद क्या हालत है भारत की, सारी दुनिया की। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम, ये एटॉमिक वेपन्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल, ये छोटे से छोटे देश के पास है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? बताइए, नहीं हूं ना। वैसे ही इस दुनिया में आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, आज सारी दुनिया एक सेकंड में विनाश हो जाएगी। वह रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 1.5 साल से। रशिया धमकी दे रहा है, मैं एटम बम का एक्सप्लोजन कर दूंगा, एटॉमिक वेपन्स से कुछ कर दूंगा। वहां से अमेरिका धमकी दे रहा है चाइना को, वहां से नॉर्थ कोरिया धमकी दे रहा है अमेरिका को। सारे दुनिया में सारे देश, बड़ी बड़ी महासत्ताएं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। और सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो महाराष्ट्र में अगर आप देखो, भारत में देखो, तो इतनी जातियां फैली हुई है, जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया है सारी की सारी, ये तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे आके खड़ी हुई है। तो तीसरा विश्व युद्ध जो है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो ये सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। सारी दुनिया इस बारूद के ढेर में खड़ी हुई है। आकाश में, समुद्र में और जमीन पे ये अलग अलग मिसाइल तैनात है। अग्नि मिसाइल, अलग अलग मिसाइल से, ढेर सारे वेपन से, अलग अलग कंट्रीज के पास। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और पूरा इस दुनिया को रावण राज्य बना दिया है। ये रावण राज्य है ना, मान लिया ना, विनाश के साधन तैयार कर दिए ना मनुष्य ने खुद। तो जिस डाली पे बैठ के जिस डाली को काट रहा है, तो डाली टूटेगी तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो आज सृष्टि की ऐसी हालत हो चुकी है। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पे वितरणावाद चल रहा है। अलग अलग धर्म की अलग अलग धारणाएं फैलाई जा रही है। हिंदू धर्म बोलता है कि हम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं हम बड़े हैं, उधर से बौद्ध बोलते हैं हम बड़े, नास्तिक बोलते हैं अरे ना आत्मा होता है, परमात्मा होता है, भगवान के ऊपर कुछ होता ही नहीं है। ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, यही सबसे बड़ा है। इस विज्ञान से हम धरती के ऊपर, अभी चाइना बोल रहे हैं हम धरती के ऊपर सूरज भी तैयार कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सूरज। जरूरी नहीं है हमें सूरज की, कंटिन्यूअस लाइट आएगा, सवेरे भी आएगी, रात को भी आएगी, कभी वो सूरज डूबेगा ही नहीं। तो जो नास्तिक है वो अंधकार में आके, साइंस के भ्रमण में आके सृष्टि के विनाश के लिए अग्रसर खड़े हुए हैं। तो ये जो समय है, ये कलयुग का अंतिम समय है। ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये सृष्टि चक्र है। जैसे कोई जल चक्र होता है, वैसे सृष्टि चक्र होता है। ये सृष्टि 4 युगों में विभाजित है। 4 युग कौन से पता है किसी को? 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा समय चल रहा है?
इसलिए आपने देखा रहेगा इस 20-30 सालों में साइंस ने ऐसे ऐसे साधन लाए, ऐसा ऐसा साइंस का बोलबाला हुआ और ये दुनिया और ये चमकीली धमकीली दिखाई देने लगी। जब दिए की जोत बुझने वाली होती है तब क्या होता है? दिए की जब जोत बुझने वाली होती है तो क्या होता है? अंधकार नहीं होता है, बुझने से पहले क्या होता है? और ही ज्यादा फड़फड़ाती है और फिर बुझ जाती है। तो ये माया पॉकेट जो फैला हुआ है, ये सारी दुनिया जाने वाली है, पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया राम जाएगा। कोई मकान, कोई दुकान पुराना बन जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? समझो कोई मकान पुराना बन गया, टूटा फूटा हो रहा है, ऊपर से छत में लीकेज हो रहा है पानी का और दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है? नया मकान बनाता है। पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाता है। लेकिन ये तो लास्ट स्टेप हो गया, उसके पहले क्या करता है? पहले रिपेयर करके देखता है, एक बार रिपेयर करता है, 2 बार रिपेयर करता है, 3 बार रिपेयर करता है, 4 बार रिपेयर करता है। अरे लेकिन मकान तो और टूटा फूटा होता जा रहा है, मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो मकान का मालिक फाइनल स्टेप पे पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान डाल के तैयार करेगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, नया मकान डाल के तैयार करता है, अपने बुद्धिमान बच्चों को सेफली शिफ्ट कर देता है नए मकान में, फिर पुराना मकान तोड़ता है। तो जैसे वो मालिक वैसे इस दुनिया का कोई मालिक है या नहीं है? ये दुनिया का मालिक कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव करके पुकारते हैं, ईश्वर करके पुकारते हैं और मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है वो एक ही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, तो सबका बाप एक होना चाहिए ना, भाई भाई बोलते तो। लेकिन पता ही नहीं है बाप कौन है सबका, नाम अलग अलग दे दिए। आपने इसको गऊ बोलते हो, आप नॉर्थ इंडिया में इसको गेहूं बोलते हैं, कन्नड़ में अलग बोलते हैं, गुजराती में अलग बोलते हैं, मलयालम में अलग बोलते हैं, तेलुगु में अलग बोलते हैं, तो गेहूं अलग बोलते हैं। वैसे भगवान को अलग अलग नाम दे दिए, अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजे, ये अलग अलग नाम दे दिए। एक तो सब में प्राप्त होना गलती, एक ही सबके ब्राह्मण है, उसको अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से उसका गायन किया है शास्त्रों में। तो ये सृष्टि रूपी मकान जो है, ये जो पुराना बना, कब पुराना बना? द्वापर युग से। सतयुग और त्रेता युग में नया था वो। हम बोलते स्वर्ग और नरक। मुझे बताइए स्वर्ग कहाँ है? पता है आपको स्वर्ग कहाँ है? नहीं पता? बोलते हैं ना स्वर्ग पधारा, मरने के बाद स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी होते या कहाँ चले जाते? पता है? स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है, कोई ऊपर स्वर्ग नहीं होता है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग की दुनिया है। स्व का अर्थ है आत्मा और ग माना गया, आत्मिक स्थिति में गया माना स्वर्ग। जो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को हटा के अपने आत्मा में रमण करता है, वो स्वर्ग में चला जाता है। तो दुनिया में जो 100% सुख शांति पवित्रता आनंद रहेगा, वो दुनिया सतयुग और त्रेता युग में वो स्वर्ग है। उसको मुस्लिम लोगों ने बोला है जन्नत, क्रिश्चियन लोग उसको बोलते हैं पैराडाइज और हिंदू लोग उसको बोलते हैं वैकुंठ। इसी दुनिया की बात है, कहीं ऊपर नहीं है, इसी दुनिया की बात है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो पुराना मकान हो जाता है, तो नया मकान जो परमात्मा बनाता है वो सतयुग की स्वर्ग है, राम राज्य है। तो द्वापर से लेके ये मकान जब पुराना होता गया, मनुष्य के आत्मा के अंदर बात
ज्ञानेश्वर एकनाथ नामदेव इनको भेजा मेरा भाई आज और रिपेयरिंग हो इस पे, तो उन्होंने रिपेयर की, लेकिन क्या वो इस मकान को नया बना पाए? या ये दुनिया और ही नीचे गिरती गई, और ही दुनिया में पतन होता गया, और ही दुनिया पापी बनती गई? मनुष्य आत्मा हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रही है, क्या किसी के पाप धुल गए? कोई झाड़ी होकर बोल सकता है मैं 100% पावन बन गया करके? कोई नहीं बना। तो सारी दुनिया नीचे गिरती गई, पतित बनती गई, और क्या बोला है? रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। जब ये सारी सृष्टि पतित बन जाती है कलयुग के अंत में, तो ये पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला राम इस सृष्टि में अवतरित होना जरूरी है या नहीं है? समझो हम सब लोग पिकनिक को चले गए सारे के सारे, और पिकनिक को जाने के बाद और क्या हुआ? हम सब लोगों में एक कोई तैरना आता है, बाकी किसी को तैरना नहीं आता है, और मुझे तो तैरना आता ही नहीं। अभी मैं नीचे गिर गया पानी में, कोई तालाब था, तो मुझे कौन नीचे गिरा हूं मैं, नीचे गिरना पतित माना नीचे गिरना, तो मुझे बाहर तो निकालेगा। अभी बाहर जो निकालेगा वो डुबकी मार के बहुत होशियार होना चाहिए, तैरने में बहुत स्किल होना चाहिए उसके अंदर, पट्टी सा होना है ना। तो मुझे बाहर तो निकालेगा, बाकी सारे लोग मुंह देखते हुए रह गए, अरे डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है बेचारा। अभी खुद छलांग मारेंगे तो खुद भी डूबेंगे। तो जो एक है जो तैरना जानता है वही नीचे डुबकी लगाएगा, नीचे तक जाएगा, और फिर मुझे ऊपर उठाएगा। तो सारी दुनिया पतित बन गई, सारी दुनिया विषय विकारों में फंस गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के अधीन हो गई, विषय भोगों के अधीन हो गई, इंद्रियों के अधीन हो गई, और सभी दुखी हो गए। ये दुखियों को निकालने के लिए एक कोई सदा सुखी, सदा पावन, सदा पवित्र कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन है वो? कौन है वो? वही परमात्मा है, वही परमपिता परमात्मा है, जो एवर गिवर है, पवित्रता का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, जो शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, जो प्रेम का सागर है। तो वो परमात्मा, वो कलयुग के अंतिम समय में, ये कलयुग का अंतिम समय, ये चार युग है, ये जो स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, और ये चक्र घूमता रहता है, ये चक्र घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, ये 5000 साल का चक्र है। सतयुग और त्रेतायुग ये 2500 साल, और द्वापर और कलयुग ये 2500 साल। ये 5000 साल की बोलते हैं ना, 5000 साल की सनातन संस्कृति, बोलते हैं ना 5000 साल की सनातन संस्कृति। तो आज से 5000 साल पहले परमात्मा राम इस सृष्टि पे अवतरित हुए थे। उन्होंने आके आज इस सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना की। मैं क्या बोल रहा हूँ? पुनर्स्थापना। अभी सनातन धर्म की धारणाएं जो है वो प्राय लोप हो चुकी है। सनातन धर्म जिसको आप बोलते हैं, सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना, वो धारणाएं प्राय लोप होती गई है। उन धारणाओं को परमात्मा आगे पुनर्स्थापित करता है। कब करता है? कलयुग के अंतिम समय में। कैसे करता है? हम शिव जयंती मनाते, महाशिवरात्रि भी मनाते, महाशिवरात्रि मनाते, तो महाशिवरात्रि क्यों बोला आपने? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, तो शिव का जो अवतरण है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? बताइए, रात्रि शब्द यूज किया, और सिर्फ रात्रि नहीं, महारात्रि क्यों यूज किया? कभी सोचा इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्योंकि जब दुनिया में कलयुग की विषय विकारों की रात्रि फैल जाती है, अंधकार, विकारों का अंधकार हो रहा है ना, विकारों का अंधकार, बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर, सुन रहे हो ना?
लेकिन सारे आगे बंद करके बैठे हुए पूरी तरीके से। ये पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्त्री रक्षा के आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या स्त्री की रक्षा कर पा रहे? दुनिया और ही कसाई बनती चली जा रही है, कोस घर घूमने चले जा रहे हैं, वैश्विक घूमने चले जा रहे हैं, दुनिया और ही नरक में चली जा रही है। तो जो कलयुग का ये अंतिम समय है, ये जो 100 साल का समय है कलयुग के अंत में, उस 100 साल के समय को बोला जाता है संगम युग। क्या बोला जाता है? संगम युग। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम, वैसे कलयुग का और सतयुग का संगम होता है। 100 साल का संगम युग है, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको? अधिक मास। क्या बोलते हैं? अधिक मास। ये अधिक मास क्या होता है पता है आपको? ये अधिक मास होता है पुरुषोत्तम। 4 साल में एक बार आता है ना? या हर साल आता है? कब आता है? 4 साल में, जो लीप वर्ष रहता है ना, 4 साल में एक बार आता है। वैसे 4 युगों में एक बार परमात्मा का आत्मा से मिलन होता है। इसलिए बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला सच गया जब सद्गुरु मिला था। वो परमात्मा है जिसको आज हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, राम की, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो मंदिरों में जो पूजा कर रहे हैं वो तो पत्थर की मूर्ति बना दी ना, प्रतीकात्मक है। वो चैतन्य रूप में जब इस सृष्टि पे अवतरित होगा, बोलते हैं ना घरे डोळ्याला मंदिर में चरण, डोळ्याला पाहिलं ऊपर तुझे। तो मंदिर में जो मूर्ति है उसका इन आंखों से दिखता है नहीं, भक्त उसके साक्षात चैतन्य स्वरूप की आस लगा रहा है, मिलने की आस लगी हुई है। घरे डोळ्याला मंदिर में चरण, अरे साक्षात जब जैसे हमें मनुष्य शरीर दे रहे हैं, वैसे वो चैतन्य रूप में दे में जब इस सृष्टि में अवतरित होगा, तब उसके चरण स्पर्श करने की बात है। वो स्थूल चरण स्पर्श करने की बात नहीं है, बुद्धि रूपी चरण के स्पर्श करने की बात है। धारे डोळ्याला मंदिर में चरण, डोळ्याची पाणी बोलतो तुझे प्रेमे अलिंगन। ये अलिंगन जब ईश्वर आएगा साधारण मनुष्य शरीर में, तो उसको प्रैक्टिकल मिला जाता है, प्रैक्टिकल आलिंगन दिया जाता है। अभी भक्ति में क्या हो रहा है? हम हवा में बातें कर रहे हैं सारे। वो प्रैक्टिकल कभी वो आता है चैतन्य स्वरूप में, और आकर इसने दुनिया को पूरी तरीके से उद्धार किया है, इस पापी दुनिया को पावन बनाया है। तभी तो बनाया होगा ना, और इस पापी दुनिया को उसने पावन बनाया है। उसी की वजह से हम क्या मानते? महाशिवरात्रि। जब कलयुग के घोर अज्ञान अंधकार की पापों की विदाओं की रात्रि फैल जाती है, महान रात्रि फैल जाती है, तब शिव परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। इसलिए हमने गायन किया महाशिवरात्रि। तो आज जो भी त्योहार हम मना रहे हैं, उसके अर्थ हम समझ नहीं पाते, उसके आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझ पाते। राम ने रावण का अंत किया, हमने क्या बनाया? दशहरा। क्या कहते हैं? आप रावण को जलाते है ना, तो ये रावण विकार होते, रावण को जलाने की बात है। कौन सा रावण है? विकार होगा, 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। उस रावण को जलाने की बात है, देहाभिमान को जलाने की बात है, बॉडी कॉन्शियसनेस को जलाने की बात है। और दशहरे के बाद क्या आता है? क्या आता है? दिवाली आती है। दिवाली में क्या करते हो आप? दिवाली में रोशनाई करते हो, फटाके रोशनाई करते हो, दिए जलाते हो। ये दिया जो जलाया जाता है, ये कौन सा दिया है पता है आपको? ये आत्मा का दीपक है, ये ज्ञान का दीपक है। जैसे शिव जी को शंकर को दिखाया है कि तीसरा नेत्र, उसका ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जब वो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो सारी दुनिया में विनाश हो जाता है। किसका विनाश हो जाता है? अंधकार का, राक्षसी सृष्टि का, आसुरी बुद्धियों का विनाश हो जाता है। तो परमात्मा इस सृष्टि में जब अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो हमारा ज्ञान का दीपक जलाते हैं। अभी हमारा ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है, अभी इस
दुनिया में जो ज्ञान है वो इंजीनियर बनने का ज्ञान है, डॉक्टर बनने का ज्ञान है, वकील बनने का ज्ञान है। अलग अलग अभी वो आती है ना, वो YouTube चैनल पे लेडीज क्या करते हैं, उसके वीडियोस देखते हैं, अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं। रसगुल्ला बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, उत्तपा बनाएंगे। तो पाक कला का ज्ञान है, चित्र कला का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा के जो ज्ञान देता है उसको ज्ञान को क्या कहा जाता है? अध्यात्म ज्ञान। अधिमान अंदर और आत्मा के अंदर की जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो परमात्मा के देता है। और उस ज्ञान के आधार से हमारा मैला कपड़ा साफ कर देता है। मैली चादर ओढ़ के, गाना सुना है? तो ये जो एक शरीर है ना, ये मैला होता है तो हम 10 सालों लगाते हैं समय समय। अभी लाइफ बॉय तो पुराना हो गया, 10 सालों लगाते हैं। तो वैसे ही शरीर को साफ करने के लिए साबुन रगड़ के साबुन लगाते हैं, वैसे ये आत्मा रूपी वस्त्र, ये आत्मा जो मैला हो चुका है, इसके ऊपर विकारों का काम को इसका लेप चढ़ा हुआ है, इसको साफ करने के लिए कौन सा जल, कौन सा साबुन? ये ज्ञान जल, ये ज्ञान का साबुन है, लक्ष्य सोम है, ये लगाया जाता है। और जब ये ज्ञान जल लगाएंगे तो ये आत्मा के ऊपर का ये जो मैला है वो निकल जाएगा, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में है ज्ञान निर्धुत कर्मशास्त्र। ज्ञान निर्धुत कर्मशास्त्र, जैसे पापों को धोने के लिए इसका यूज किया जाता है, ज्ञान जल का यूज किया जाता है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। इसके लिए राम का अर्थ शास्त्रों में क्या होता है? राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। क्या है राम? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। जिन मनुष्यों की बुद्धि, जिन मनुष्य की बुद्धि उस योगी राम में रमण करती है, जो योगी है ऐसे राम में रमण करती है, वो राम है। ऐसे व्यक्तित्व में रमण करती है, वो राम है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि में आते हैं तो राजयोग सिखाते हैं। क्या सिखाते? राजयोग। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है कनेक्शन। जैसे आज रामदेव बाबा जो योग सिखा रहे हैं, वो राजयोग नहीं है, वो योगासन और प्राणायाम, इसको राजयोग नहीं बोल सकते। भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो अलग है। भारत का प्राचीन राजयोग जिसका श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया हुआ है, वो राजयोग स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं। कोई मनुष्य मात्र, कोई संत महात्मा वो राजयोग नहीं सिखा सकता, स्वयं भगवान आके वो राजयोग सिखाते हैं। तो ये जो राजयोग है, इस राजयोग में आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। जो आत्मा है उसका कनेक्शन जब परमात्मा से जुड़ता है तो वो योग है, राजयोग है। और कैसा कनेक्शन? कर्म करते हुए कनेक्शन, कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग बताया है, संन्यास योग नहीं बताया कि घर गृहस्थी को छोड़ के जाओ, पति को, बीवी बाल बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाओ, भगवे वस्त्र पहनो। ये तो संन्यास योग हो गए, ये तो सहज है। जंगल में जहां शांति है वहां आपने शांति धारण करने को क्या बड़ी बात है? इस दुनिया में जहां अशांति फैली हुई है, परिवार में रहते हुए जहां अशांति का वातावरण है, उस अशांति के वातावरण में हमारा अपनी शांति की अवस्था बना पाए तो वो असली राजयोगी है, वो असली कर्मयोगी है। कर्म करते हुए योग सिखाया भगवान ने। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला, ये अर्जुन वो ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ये नारी द्रौपदी वो ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये राजयोग भगवान ने आगे सिखाया। आज हम घर गृहस्थी छोड़ के भाग रहे और बोलते हैं आज शांति धारण करनी है, हमें पवित्रता धारण करनी है। अरे जंगल में जहां स्त्री नहीं है वहां पवित्रता धारण की तो क्या बड़ी बात है? ये तो मजबूरी वाली, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी,
क्या बोला? पता है किसी को? नारी धर्म का द्वार है, नारी धैर्य की कुड़िया है। अरे नारी सर्दी नहीं है, स्त्री सर्दी नहीं है, ये बात बोली ना। तो कमजोरी जो है विषय विकार की, ये पुरुष के अंदर है और नारी के ऊपर दोष लगा है। लेकिन भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो नारी के द्वारा ही स्वर्ग का गेट खोलते हैं, नारी के द्वारा ही स्वर्ग स्थापित करते हैं। क्योंकि भारत की जो नारी है उसके अंदर क्या है? पवित्रता है। इसलिए भगवान भारत में आते हैं, भारत की धरती पर आकर खोलते हैं। यूरोप, अमेरिका, अरब खंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, भारत में आते हैं। क्योंकि भारत में नारी की पवित्रता है। भारत सत्यसाध्वी का देश था, राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आके कूद जाती थी, लेकिन जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगा के देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन कलयुग के अंतिम समय में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अभी भारत की नारी क्या बन गई? अभी व्यभिचारिणी बन गई। अरे राजा तो 10 रानियां रखते थे, 50 रानियां रखते थे, लेकिन आज नारियां ऐसी हो गई, लिविंग रिलेशनशिप, गंदगी, जातों से बंधन करने लगे। ये विदेशी संस्कृति से ये बातें आई। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवान कृष्णा प्रतिशक्ति पुरस्त्रिया स्त्री सु दुष्टासु वार्षिके जायते वर्ग संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतति पैदा हो जाती है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं, हाइब्रिड खून की मिक्सचरिटी हो रही है। जब एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी होगी और दूसरी धारणाओं का खून पेट में आएगा स्त्री के, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो हाइब्रिड बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे? तो गीता में बोला है, अधर्मा विभवान कृष्णा प्रतिशक्ति पुरस्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और उससे क्या होता है? उससे सारे कुल का नाश हो जाता है। कुलक्षय प्रणश्यति, कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन। धर्मे नष्टे कुल कुसना अधर्मा अभिनिंद। इसका मतलब यह है, कुल का नाश होने से जो सनातन धर्म की धारणा है उनका भी नाश हो जाता है और धर्म की धारणाओं का नाश हो जाता है। तो जो अधर्म है, विधर्म ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग-अलग विधर्म जो फैले हुए हैं, ये अपनी सनातन धर्म की धारणाओं को दबा देते हैं, उनको अपने अंडर कर देते हैं। तो आज के सनातन धर्म की जो संस्कृति लोप होती जा रही है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार के सारा सदस्य भी इकट्ठा रह नहीं पाते, शादी हो जाती है, लड़का अपना मकान अलग कर देता है, तो ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे समय जब सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, सृष्टि में पापों की अति हो जाती है, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर देता है, तब परमात्मा इस सृष्टि के इस रावण राज्य का अंत करने के लिए इस सृष्टि में आता है। तो परमात्मा कोई हिंसक लड़ाई करता है क्या? कोई तीर कमानों की लड़ाई लड़ेगा, लोहे के बाण मारेगा? आप मुझे बताइए, जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने कभी हिंसा करने का ज्ञान सुना है? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास, कबीरदास, इन्होंने कोई हिंसा करने का ज्ञान सुनाया? इन्होंने तो हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, गौतम बुद्ध। तो परमात्मा आके कभी हिंसक ज्ञान सुना सकता है? हिंसा करने का उपदेश दे सकता है? तो परमात्मा ने आके जो रावण राज्य का अंत किया है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, बोलते ना। अरे ऐसा तीर मारा उसको, बेचारा घायल हो गया पूरी तरीके से। कौन सा तीर मारा? बातों का तीर मारा। कोई बात ऐसी बोल देते हम, बोलते ना कि राम के बात बहुत प्रसिद्ध है, तो कोई बात किसी को मारते हैं तो उसका हृदय छलनी हो जाता है। वैसे ज्ञान के बाद भगवान जब आता है तो इस सृष्टि में सबके ज्ञान सुनाता है, सत्संग करता है,
तो वो आके ऐसा ज्ञान सुनाता है। कौन सा ज्ञान सुनाता है? इस पापी दुनिया को पावन बनाने का ज्ञान सुनाता है, राजयोग की शिक्षा सिखाता है, आत्मा का ज्ञान देता है। और आत्मा का ज्ञान देके ये हमारे अंदर के 5 विकारों को लड़ने का अभ्यास सिखाता है, योगाभ्यास सिखाता है। तो बोलते हैं ना, बिनु वैराग्य विवेक न होवे, राम कृपा बिनु सुलभ सोवे। जब तक इस पुरानी दुनिया से, इन पदार्थों से, ये भौतिक दुनिया से, देह इंद्रियों से, पदार्थों से वैराग्य नहीं आएगा, तब तक हमारा विवेक जागरूक नहीं होगा। और विवेक जागरूक नहीं होगा तब तक परमात्मा जो है इससे मिलन नहीं हो सकता। तो अभी परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और सारे भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो द्वापर और कलयुग ये रात्रि 6 महीने की रात्रि है कुंभकर्ण की दुनिया। इसमें सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है राम भगवान सृष्टि के अवतरित हो चुके हैं और वो आगे सत्य सत्य राजयोग का गीता ज्ञान सुना गए इस सृष्टि के, और पापी सृष्टि को पावन बना रहे। आपने देखा है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप क्या बोलते हैं? व्यक्ति मरने के बाद राम नाम सत्य है ना? मरने के बाद ही बोलते राम नाम सत्य है, उसके पहले नहीं बोलते। क्यों? उसका कारण है जब सारी दुनिया का विनाश का समय आ जाता है, सारी दुनिया काल के गाल में जाने वाली है, विनाश होने वाली है, प्रलय आने वाला है, सारी दुनिया में कयामत आने वाली है, तब जो सारी दुनिया त्राही होगी, जब बड़े बड़े एटम फूटेंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल आएगा, दुकाल आएगा, बाढ़ आएगी नदियों को और सारी दुनिया में हाहाकार फैलेगा, तब सारी दुनिया अपने मुख से क्या निकलेगा? राम नाम सत्य है। वो परमात्मा ही एक सत्य है। अभी तो समझ नहीं है लोगों के पास, अभी तो धंधा धोनी, पैसा कमाना, किसी के पास 10 लाख है आराम से खा पी सकता है, लेकिन उसको 1 करोड़ चाहिए। जिसके पास 1 करोड़ है उसको 10 करोड़ चाहिए, जिसके पास 10 करोड़ है उसको 100 करोड़ चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि ये जो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये देह के पदार्थों में, भौतिक दुनिया में बुद्धि जो लगी हुई है, उस परमात्मा को हम पहचान नहीं पा रहे। तो जब सृष्टि का अंतिम समय आता है तो सारी दुनिया उस राम को पहचानती है, और सारी दुनिया उस राम को पहचानती है क्योंकि वही राम जो है, परमात्मा है, वो सारी सृष्टि का सद्गति दाता है। इसलिए बोला सद्गति दाता राम। तो सद्गति क्या होती है, गति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है और जीवन मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है? असली मोक्ष, असली सद्गति तभी होती है जब मन के अंदर के 5 विकार खत्म हो जाए, काम, क्रोध, मोह, अहंकार। मन पूरी तरीके से, मन की चंचलता खत्म हो जाए, बुद्धि निर्विकारी बन जाए और आत्मा हमारी पावन बन जाए, वो असली सद्गति है। वो सद्गति कोई संत महात्मा नहीं दे सकता, सिवाय परमात्मा के ये सद्गति कोई दे नहीं सकता। तो आज की दुनिया की जो हालत है, आज दुनिया ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों विकारों के अधीन हो चुकी है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् प्रयतते। ये तीनों काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, इनको त्याग दे। गीता में बोला है जय शत्रु महाभाव काम रूपे दुरासरम। जय शत्रु महाभाव, ये काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। जही माना उसको मारा, उसकी हत्या कर दे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो अनाउंसमेंट की जा रही है हिंदू संतों द्वारा, धर्मगुरुओं द्वारा 10-10 बच्चे पैदा हो। क्या बोल रहे? 10-10 बच्चे पैदा हो।
लीला पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं और अवतरित होते परमात्मा आगे सनातन देवता धर्म की जो धारणाएं लोप हो चुकी है, इसको पुनर्प्रस्तावित करते हैं। तो जब धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो 50-50 हजार मंजिले बिल्डिंग्स ये ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाएंगे। एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ है ये पिघल जाएगी और जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड है, अमेरिका, मुंबई, बड़े बड़े शहर, यूरोप, अफ्रीका, ये पानी के अंदर चला जाएगा। हिंदू मुस्लिम शिविरवाद शुरू हो जाएंगे। अभी तो धर्मों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताइए, ये समय परमात्मा के अवतरित होने का समय है या नहीं है? तो राम स्वयं आगे रामराज्य स्थापन करेगा या आज के तथाकथित राजनेता, धर्मनेता, संत महात्माएं इस दुनिया का उत्थान करेंगे? कौन करेगा बताइए? स्वयं परमात्मा नहीं करेगा ना, उसकी अध्यक्षता में इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। तो परमात्मा आगे जो ज्ञान देता है वो ज्ञान देता है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान किस तरीके से करना है, परमात्मा को याद किस तरीके से करना है, ये सारा ज्ञान गायकों की शिक्षा में दिया जाता है। तो इतना बोल के मैं बोलता हूँ, आने वाला जो समय है ये लक्ष्मी नारायण का राज्य, राम राज्य शीघ्र ही आने वाला है। अभी सिर्फ 15 साल का समय बाकी है। ईश्वर इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं और सतयुग राम राज्य में वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने अपने आत्मा को पावन बनाया है, भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी है, वही मनुष्य नई दुनिया में आएंगे। बड़े बड़े भविष्यकार जो है, जो प्रेडिक्शंस करने वाले, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुलबर्न, ये बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है। गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने एक बात बोली है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतरण होगा और वो महापुरुष ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगी। वो ऐसा मसीहा होगा, वो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर देगा। वो सद्गुरु के रूप में आएगा, परम शिक्षक, परम टीचर के रूप में आएगा और इस सारी दुनिया का परिवर्तन कर दिखाएगा। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जितने भी ध्येय के धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, इन सभी धर्मों को त्याग दो और मुझे परमात्मा के शरण में आ जाओ। वो शरण में कब आएंगे? जब वो चैतन्य रूप में इस सृष्टि का अवतरित होता है, तभी उसके शरण में आते हैं। तो भगवान का अवतरण उत्तर प्रदेश की धरती पे, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में अति साधारण मनुष्य में हो चुका है। उनके द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में राज